नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगा ठीक होगी आप सब। तो आज हम क्लास 10 वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और हमारा पहला प्रश्न है 140। तो लिखेंगे पहला 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको बगल में गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा 70 बार में, फिर ये 2 से 70 जाएगा 35 बार में, और ये 5 ले 35 चला जाएगा 7 बार में, ठीक। और 7 ले 7 चला जाएगा 1 बार में। यानी कि 140 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 आया है, 1 5 और 1 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। हमें अभाज्य गुणनखंड के रूपों में ही व्यक्त करना था, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। दूसरा प्रश्न है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको भी गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पर 2 से जाएगा, ये 15 है, 2 7 14, बच गया 1, 1 8 18, 2 8 16। फिर ये 2 से चला जाएगा 39 बार में, और फिर ये 3 से जाएगा 13 बार में, और 13 से 13 जाएगा 1 बार में। यानी कि यहाँ पर कितना 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है, और 1 बार 13 आया है। ये भी प्रश्न बन गया। और अगला प्रश्न है हाँ किलामपुर गांव में बा 10 रुपया के पड़ा थे ना वो। ये तीसरा प्रश्न है 38 25। इसको भी अभाज्य गुणनखंड इधर कर देते हैं। ये जाएगा सबसे पहले, अंतिम में 5 है, तो ये 5 के पहाड़ा में हर हाल में टोटल अंक कट जाएगा। 5 7 35, बचा कितना 3 3 2 32, 5 6 का 30, बच गया 2 2 5 25 हो जाएगा। 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। अब इसको 3 से देखते हैं। 7 6 13 13 7 18 13 7 20, 5 7 35, 3 था 32, 5 6 का 30, बच गए 2 2 5 25। यहाँ पर गलत है। 5 ये हो जाएगा 5 7 35, बच गए 3 3 2 32, 5 6 का 30, बच गया कितना 2 2 5 होता है 25, और 5 के पहाड़ा में 25 आएगा 5 बार में। फिर जाएगा 5 से 7 जाएगा 1 बार में, इसमें बचा 2 2 6 26, 5 5 25, बच गया 1 1 5 15, तो बचती हैं 15। अब एक कटेगा 3 से। 3 से कटने का नियम होता है एक, कि सारे जो संख्या है इनका योग करेंगे, इसका योग 3 के अगर गुणज होगा तो सारी संख्या 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको जोड़ कर देखेंगे। 1 5 6 6 3 9, 9 3 का गुणज है कि नहीं, 9 3 का गुणज है, अर्थात ये 3 से सारी संख्या कट जाएगा। 3 5 15, 3 से 3 जाएगा 1 बार में। ये भी देखो 5 1 6, यानी कि ये भी 3 का गुणज होगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से जाएगा 1 बार में, बचा कितना 2 2 1 21, 3 7 21, ये कट गए। तो इसका जो गुणज आया 2 गो 3 आया है, तो लिखेंगे 3 का पावर 2,
और 2 आया है 5, तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 2, और 17 है 1, तो लिख देंगे 17। ठीक, इसके बाद चौथा प्रश्न है 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको मिटा देते हैं। इधर इसको तोड़ देते हैं 5005 को। ये 5 से जाएगा एक बार में, 0 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, फिर 5 जाएगा एक बार में। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 1 1 2, ये भी 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 से जाएगा एक बार में, बचा कितना 3 3 0 30, 7 28, बचा 2 2 1 21 होता है, और 17 21, ये चला जाएगा 3 बार में। ये अब कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, फिर बच गए 3, ये 7 से नहीं कटेगा, तो ये आता है 11 के पहाड़ा में आएगा। 11 से जाएगा एक बार में, बच गया इसमें 3 3 3 हो जाएगा 33, 11 3 33, यानी कि 5005 का गुणनखंड आया 1 5 1 7 1 11 और 1 13। यही हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5 नंबर प्रश्न है 7429, तो इधर लिख देंगे 7429। इसको तोड़ेंगे, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। 17 का पढ़ा याद है? 17 का पढ़ा याद नहीं है तो पढ़िए, होता है 17 चौके 68, 17 चौके 68, बच्चा कितना 6 6 2 हो जाएगा 62, 17 3 51, तो हो जाएगा 9 2 11, 11 9 119 हो जाएगा, और 17 के पहाड़ा में 119 आता है, 17 7 19 से, यानी कि ये 437 बार में कट जाएगा। अब ये 17 दूनी 34, हम बच गए कितना 9 9 7 97, 17 पर 97 नहीं आता। अब 17 से भी नहीं कटेगा, ये अब कटेगा 19 बार से, 19 दूना 38, बच जाएगा 5 5 7 57, 19 3 होता है 57, ये अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया 7429 का गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23। प्रश्न 1 पूरा समाप्त हो गया। अब प्रश्न दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91। इसका सबसे पहले हम निकालेंगे इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे 26 और 91 को। 26 कटेगा 2 से 13 बार में, और ये 96 कट जाएगा 2 से, यहाँ पर 96 नहीं, 96 नहीं है, यहाँ पर कितना है 91, तो एक कट जाएगा 7 गुना 13। एचसीएफ जो होगा ना, जो दोनों में कॉमन होगा वो होता है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 13, और एलसीएम होता है, इसमें जो कॉमन हुआ होता है
तो इसमें से एक को लेंगे, कॉमन वाला पूरा 2 सेट है तो इसमें एक को लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया 2 और 7 इन दोनों को ले लेंगे और दोनों के टोटल को गुना कर देंगे। 13 दूनी 26 और 26 का पारा 7 वाले पढ़ देना है। 7 छक 42 की 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, तो हो जाएगा 182। यानी कि एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम 182। अब क्या करना है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। अब जांच करना है तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन सा था? 26 और 91। तो 26 और 91 को गुना कर देंगे, यानी कि गुणनफल पूछा है इसलिए गुना किए। और एलसीएम कितना आया है? 182। एचसीएफ 13। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 26 में 91 से गुना करेंगे तो 6 2 6 9 54 की 4, 9 दूनी 18, 18 5 हो जाएगा 23, 6 4 2 8, यानी कि ए है 2386 और ए भी आना चाहिए इतना ही। तो 182 में 13 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 18 3 54 2, 18 1 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 1 1 2, 2366 है। ये कितना है? 2366। दोनों के बराबर आया है? नहीं, मुझे लगता है कि ये अलग गलत आया है। इसको अब से गुना करते हैं 26 में 91 से। 6 2 6 9 54 54 का 4, 9 दूनी 18, 18 5 होगा 23, 6 4 2 6 3, यही गलत है, यहाँ पर होगा 6। यहाँ पर सत्यता की जांच हो गया ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, दोनों बराबर आ गए। यह प्रश्न बन गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। इधर लिखेंगे 510 बराबर, इधर लिख देंगे 92। इधर 510 को गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, बचा कितना? 1 1 1 11, 2 5 10, बच गया 1 1 0 10, 2 5 10। ये अब जाएगा 3 से, 3 8 24, बच गया 1 1 5 15, 3 5 15। अब ये जाएगा 5 ले, कटेगा ये 17 बार में। तो 510 का गुणनखंड आया 2 3 5 17। अब 92 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 से 4 दूनी 8, बच गया 1 1 2 12, 2 छक्का 12, 2 से जाएगा 23 बार में, यानी कि 2 गुने 2 गुने 23। एचसीएफ 510 और 92 का हो जाएगा, जो मिलेगा ये मिल रहा है 2, यानी कि एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम हो जाएगा, जो मिला इसमें से केवल 2 लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा सब लिखना पड़ेगा। तो बचा क्या? ये 2 23 और ऊपर वाला में है 3 5 17। ये सब को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, बचा 23 और गुने 17। ये सब को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा, वाले नंबर 23 में 17 से गुना करते हैं,
17 21 की 1, 7 दूनी 14, 14 2 16, 3 2, 1 6 3 8, 6 3 9 2 1 3, 391। और फिर इसके बाद इसमें 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 6 6 9 54 का 4, 6 3 18 18 5 23, 0 6 4 23। तो ये जो पूरा होगा 23,460। एलसीएम हो गया 23,460। एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब सत्यता की जांच करेंगे। अब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। 336 गुना 54 बराबर एलसीएम कितना है 30 24, एचसीएफ 6। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे 336 को 54 से तो हो जाएगा 6 चौके 24 की 4, 3 चौका 12, 12 2 14, 14 का 4, 3 चौके 12, 12 1 13, 6 5 30 की 0, 5 3 15, 15 3 18 की 8, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 की 1, 6 1 7 1 8 1, 18 144, 144। इसको भी आपस में गुना करेंगे 6 चौके 24, 24 का 4, 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4, 6 0 6, 0 में 6 से गुना करेंगे 0 0 में 1 हासिल 1, 6 तिया 18। ये भी दोनों आपस में बराबर आ गया, यानी कि क्या होगा यह सिद्ध हो गया। 3 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न है इसमें 12 और 15, 12 15 और 21 का। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले नंबर 12 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 15 और 21, इन सब का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 4 3 12, और 15 का होगा 3 गुना 5, और 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है, तो तीनों में कॉमन है 3। देखिए तीनों में 3 है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा 12 15 और 21 का 3, और एलसीएम होगा 12 15 और 21 का। एलसीएम निकालने का जो सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला नहीं, नियम। तो जो कॉमन हुआ है 3 कॉमन हुआ है तो एक केवल 1 गो 3 लिख देंगे, और बाकी जितना एक्स्ट्रा बचा है सबको यहाँ पर लिख देना है। ऊपर 2 2 है, फिर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर क्या है 7 है। इनको आपस में गुना कर लेना है। तो 3 दूना 6, 6 7 42, 420 होगा। इससे अब कितना आया 3, और एलसीएम हो गया 420। अब दूसरा प्रश्न है 17 और 17 23 और 29।
इसको भी सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। 17 को तोड़ेंगे तो किससे टूटेगा? इसका गुणनखंड हो गया 1 गुना 17, 23 हो जाएगा 1 गुना 23, 29 हो जाएगा 1 गुना 29। HCF हो जाएगा इसका HCF। इसमें क्या कॉमन है? 17, 23 और 29। इस तीनों में एक कॉमन है तो इसलिए HCF हो जाएगा 1 और एलसीएम होगा 17, 23 और 29 का। ये जितना है एक तो कॉमन है तो एक होगा ही, और बाकी जो बच गया ये सब लिखना है। 17 गुना 23 गुना 29, इन सबको आपस में गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे। 17 × 51 की 1, 17 × 2 = 34, 5 39, 391 और 391 में 29 से गुना करेंगे। 9 9 9 81, 9 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, 2 9 2 18, 3 2 6 1 7, 9 2 1 3 8 13 3 7 3 10 11, तो ये हो गया 11 339। चलो दूसरा प्रश्न भी हो गया तो इसको नोट कीजिए, तब इसके बाद तीसरा बनाते हैं। तीन नंबर प्रश्न है 8 9 और 25। इधर 8 को तोड़ेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 तितरी का 9, फिर 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5, तो HCF होगा 8 9 और 25 का। तो इसमें कोई कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब में क्या होता है? 1 होता है, यानी कि HCF हो जाएगा 1 और एलसीएम होगा 8 9 और 25 का। ये कॉमन 1 है तो 1 लिख लेंगे और बाकी जितना बचा सब यहाँ पर चिन्ह कहते हैं लिख देंगे। यहाँ पर 3 2 है, 1 2 3, 3 2 गो है और 5 भी 2 गो है। इन सबको आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800 होगा। तो देखो बाबू, जो चौथा प्रश्न है ना, HCF 306 और 657 का 9 दिया है और हम लोगों से पूछ रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। तो चलिए इसको आसानी से हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है? HCF 306 और 657 का 9 और पूछ रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सा है? 306 और 657 है, तो लिखेंगे 306 गुने 657 बराबर
एलसीएम तो नहीं मालूम है तो एलसीएम जेम का त्यों छोड़ देंगे। और एचसीएफ कितना मालूम है इतना का 9, तो एलसीएफ की जगह लिख देंगे 9। ठीक, ये 9 यहाँ पर एलसीएम के साथ गुना में है और बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा भगा में, यानी कि बट्टा में। 306 गुने 657 बट्टे में आ जाएगा 9, इधर बच जाएगा बराबर में एलसीएम। इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तो हो जाएगा 9 से 9 एक बार में 9 तिया 27, इसमें बचा 3, 3 6 होता है 36 और 9 चौका 36। ठीक, इसको आपस में गुना करेंगे 657 को 34 से गुना तो होगा 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 दो 22, 6 चौके 24, 24 दो 26, 7 21 की 1 बचती है 15, 15 दो 17, 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 13 के 3, 9 2 11 1 12 की 2 1 1 2, तो ए आया 22 338 एलसीएम। तो अतः लिख देंगे, अतः एलसीएम 306 और 657 का हो जाएगा 22 338। 4 नंबर भी प्रश्न समाप्त हो गया। अब इसके बाद प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। कह रहा है कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 और पावर कितना है n। ठीक, यही बताना कि कभी इसका अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा। तो हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है जब संख्या 2 गुने 5 का पावर n के रूप का हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई संख्या 2 गुने 5 रहे और कोई भी पावर में कोई भी संख्या रहे तभी 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो लिखेंगे अतः 6 का पावर n प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह प्रश्न सॉल्व हो गया। प्रश्न 6 है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पढ़ाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल माना,
इस संख्या को a मान लेते हैं, माना a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो यहाँ पर देखिए इसमें 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो 13 क्या हो जाएगा कॉमन, तो बच्चा का यहाँ पर 7 11 और इसमें बच्चा 1, तो ये हो जाएगा 13, 11 7 77 प्लस 1, 13 77 1 हो जाएगा 78, यानी कि होगा 13 गुने 78। तो यहाँ पर लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। क्यों यह भाज्य संख्या है? क्योंकि इसमें यह संख्या एक को छोड़कर अन्य दो संख्या 13 और 78 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़कर अन्य दो संख्या से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार अब इसको मान लेंगे b। इसी प्रकार अब b मान लेते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस है 5। इसमें देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, एक क्या है प्लस है, तो इनमें से 5 हो जाएगा कॉमन, तो इधर बच्चा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस इधर बचेगा 1, तो हो जाएगा 5। इन सब को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 6 चौका 24 7 छक्का 42, 42 में 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौका 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 6 4 10 8 1 9 1 10 108 नहीं 1008 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 जोड़ेंगे इसमें तो 1009, यानी कि 5 गुने 1009। तो लिखेंगे अतः, यानी कि यह भी क्या है b भी भाज्य संख्या है। यहाँ यह भाज्य संख्या है, यहाँ b भी भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें यह संख्या जो है एक को छोड़कर अन्य दो संख्या 5 और 1009 से भी विभाजित हो जाएगा। लिखेंगे 5 भी भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़कर अन्य दो संख्याओं से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 6 नंबर भी प्रश्न बन गया। अब लास्ट प्रश्न है 7 नंबर, तो चलिए उसको भी हल करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक मैदान है जो कि वृत्ताकार है, ठीक ऐसा है। माने कि कोई एक बिंदु है यहाँ पर, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट। सोनिया को लगता है 18 मिनट और जबकि रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक। जब दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो इसको 18 मिनट लगता है, यानी कि सोनिया धीरे धीरे चलती है और रवि सोनिया से तेज दौड़ता है, तो दोनों आगा पीछा हो जाएंगे। जब आगा पीछा हो जाएंगे तो ऐसे घूमते 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 ये जो रवि है ये एक चक्कर और बढ़ा देगा, यानी कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे ऐसे घूमेगी। पहले सोनिया, उसको लगेगा एक चक्कर करने में 18 मिनट, जबकि रवि लगा देगा 12 ही मिनट में, ठीक। तो इसको क्या करेंगे ना, दोनों का जब एलसीएम निकाल देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि कितना मिनट बाद पुनः यह एक बिंदु पर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक। हल लिख देंगे और हल में ए लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगता है 18 मिनट। तो लिखेंगे एक चक्कर सोनिया को पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, ये दिया है, ठीक। और रवि को कितना लगता है, तो रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक। रवि को यहाँ पर क्या लिखा है एक चक्कर, तो लिखेंगे रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। तो क्या करेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक। दोनों पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि इसका निकाल देंगे एलसीएम 18 और 12 का, ठीक। एक बिंदु पर मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे 18 को तोड़ेंगे 2 2 3 6 6 तिया 18, फिर 12 को तोड़ेंगे तो 2 2 4 4 तिया 12, ठीक। तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का। तो इसमें हम बताए थे कि जो कॉमन होता है, एक कॉमन में से एक एक लेना होता है, इसमें से 2 एक लेंगे, एक कॉमन हुआ है तो इसको भी ले लेंगे, और बाकी जो बच गया 3 और 2 ये लेंगे, 3 और 2 2 3 6 6 3 18 18 2 36, यानी कि इसका एलसीएम कितना है 36। तो ये हो जाएगा 36 मिनट। तब कहेंगे अतः दोनों पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न बन गया। तो अगले क्लास में हम लोग
प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। यदि हमारे वीडियो को आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे।